मैं राकेश कुजूरिया, जनरल सेक्रेटरी आज के 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर मीडिया के माध्यम से रिसेंटली जो हमारे ड्यूटी जम्मू कश्मीर में नए चीफ सेक्रेटरी साहब ए के मेहता साहब हैं, उनको अपनी एसोसिएशन की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, हम 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर JNK में 15-20 साल से अपनी सर्विस को इंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी रेगुलेशन बनती थी वो उन्होंने हमारी रेगुलेशन की। सर, हम बहुत बार, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बार मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात तो जा चुके हैं कि हम हमारे लिए गवर्नमेंट ने 2003 में एक आर्डर निकाला था 1301, जिसमें ये था कि इनके 3 साल के बाद रेगुलेशन करनी है। उसके बाद उस आर्डर को मॉडिफाई करके 1584 आर्डर निकाला गया, जिसमें ये था कि इसके बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होगी वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे होंगी। 2010 में सर JNK गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, एक एक्ट बनाया जाता है सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, जिसमें ये था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट मुलाजमीन हैं उनको 7 ईयर्स ऑफ सर्विसेज के बाद रेगुलाइज करना है, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रेगुलाइजेशन कर दी गई, लेकिन हमें इस चीज़ की समझ लग रही है कि किन वजूहत की बिना पर हमारी उसमें रेगुलेशन नहीं हुई। अब सर, आपके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा होप है सर, हमारा जो मैटर है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कराइए सर। हमारे जितना भी डाटा है वो सेक्रेटरीट में पहुँचा हुआ है। हम प्रेस क्लब जम्मू में 3 साल हमारी स्ट्राइक चलती रही, लेकिन कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से हमें अपनी स्ट्राइक को बीच में छोड़ना पड़ा। और जैसे ही थोड़े से हालात साजगार हुए थे, जो अभी सेकंड वेव आई है, उससे पहले हम सर अपनी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक हमने अप्रोच की, तो सभी का यही कहना था कि आपकी रेगुलेशन बनती है, जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी GAD हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस कमिश्नर हैं, लेकिन सर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने सर ये कहा था कि हमारे पास पोस्टर नहीं है। लेकिन मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट है कि हमारे JNK में कम अज़ कम 5000 से ऊपर जो हमारी लेक्चर्स की वो जो पोस्टें वेकेंट हैं। उसके बाद उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम क्लियर वैकेंसी पे लगे थे, हमें कुछ लेना देना नहीं है पोस्टों से, क्योंकि हमारी जो बजट की पोस्टें थी हम क्लियर वैकेंसी पे लगे हुए थे। तो सर प्लीज़ आप हमारे केस में इंटरवीन कीजिए, पर्सनली इंटरवीन कीजिए और हमारा जो मैटर है इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कराइए सर। इसके बाद मैं मीडिया के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से ये बात कहना चाहता हूँ सर, हमें विदाउट किसी रीज़न के 2019 में थ्रू आउट JNK में हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हुए थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, जबकि हमारे JNK में इतनी पोस्टें अभी वेकेंट हैं। वो उसके बाद जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया, अब जो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से गवर्नमेंट कह रही है कि हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो जहाँ की मासूम गवर्नमेंट जो अवाम है उनको क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब अवाम है उनके बच्चे बच्चियाँ गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पे सर 2019 में जो मैक्सिमम स्कूल थे उनको कॉन्ट्रैक्चुअल चला रहे थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। अब हमें इस चीज़ की समझ लग रही है कि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस उनको कौन करवा रहा है। इसलिए मैं यहाँ की आवाम से भी यही कहूँगा कि आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाइए, क्योंकि आपके बच्चों को जो वो उनका जो फ्यूचर है उसको स्पॉइल किया जा रहा है। कुछ भी वहाँ पे ऑनलाइन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपके बच्चों को ऑनलाइन, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो उनका लेना देना नहीं होता, उनको अपनी सिर्फ जो एक मोटी सैलरी मिलती है उसके ऊपर उन्होंने देखना होता है। उन्होंने कोई अप्रोच नहीं करनी होती है एडमिनिस्ट्रेशन तक कि भाई यहाँ पे जो पोस्ट है वो वेकेंट है, यहाँ पे लेक्चर्स को भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में सोचना होता है। और उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्होंने गरीब अवाम के बारे में उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैं अपने मीडिया के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही कहूँगा कि प्लीज़ सर आप हमारे केस में पर्सनली इंटरवीन कीजिए और जल्द से जल्द सर हमारा रेगुलेशन का मैटर इसको रिजॉल्व कराइए, क्योंकि कोविड-19 का जो पेंडेमिक है इसकी वजह से सर हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। हमारे बच्चों का जो सिस्टम है जो एजुकेशन का वो नहीं चल रहा है। हमने अपनी फैमिलीज़ को देखना है, क्योंकि हमने प्रीशियस टाइम जो अपनी लाइफ का वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 15-20 साल सर्विसेज दिए। तो सर हमारा जो केस अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन आप कम अज़ कम हमारे लिए जो जितनी भी पोस्टें वेकेंट है हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ पे तैनात कीजिए, ताकि हमारा जो लाइफ का वो सिस्टम वो चल सके। और मैं मीडिया के माध्यम से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा कि जो ड्यूटी बनने के बाद जितने भी हमारे अख्तियारात हैं वो सेंटर के हैं, मरकज़ के हवाले हैं, तो उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने कहा था कि ड्यूटी बनने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जाएगी, लेकिन हमें इस चीज़ की समझ लग रही है कि एम्प्लॉयमेंट क्या करना है, उल्टा जो लगे हुए थे उनको बेरोज़गार बना दिया गया। जो कॉन्ट्रैक्चुअल थे 2019 से पोस्टें हमारी यहाँ पे इतनी वेकेंट पड़ी हुई हैं फिर भी, इसलिए मैं उनको अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनसे यही अपील करूँगा अपनी एसोसिएशन की तरफ से, प्लीज़ सर आप यहाँ के जो LG साहब हैं उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए और जो हमारा मैटर है इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कराइए, क्योंकि सर मजबूरन इसके बाद हमें कोई ऐसा स्टेप ना उठाना पड़े, क्योंकि अब हम मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि हमने अपना लाइफ का मैक्सिमम टाइम जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे।
इसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। इसलिए आप हमारे लिए कोई सिक्योर पॉलिसी बनाइए, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर्स आपने उस टाइम निकाले बेशक 1301 लीजिए, 1584 लीजिए, 2017 में जो आपने एक ऑर्डर निकाला था 520, जिसके तहत ये था कि जितने भी लेफ्ट आउट केसेज हैं उनको जल्द से जल्द जो यहाँ पे रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन उसमें भी वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसमें हमारा आपने कुछ नहीं किया। तो सर मैं आपसे यही कहूँगा कि उस टाइम तो हमारे यहाँ पे जम्मू से हमने 25 MLA जितवा के भेज दिए थे, तो अब वो भी चुपचाप करके बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो चाहते तो वो भी एक स्ट्राइक पे बैठ सकते थे, वो भी अनशन पे बैठ जाते कि जितनी देर ये हमारे लोग लगे हुए हैं, इनको जितनी देर इनका मैटर रिजॉल्व नहीं होता हम इतनी देर तक नहीं उठने वाले हैं। लेकिन वो सिर्फ डिलिमिटेशन का वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन हो तो हम वापस कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर उस वक्त तो वो जीत गए थे, लेकिन आज की डेट में अगर यहाँ पे इलेक्शन होता है, आज की डेट में अगर ये जो बर्निंग इश्यू है इसको रिजॉल्व नहीं करवाया जाता है, जो हमारा मैटर बनता है, जितने भी कंट्रैक्टर कंसल्टेंट जिनकी इनको रेगुलाइज नहीं किया जाता है, तो आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ से ऐसा 4 MLA से ऊपर भी नहीं जीत सकते, 4 का भी मुश्किल है। यहाँ से वो चीज़ भूल जाएं कि वो लोगों ने DDC इलेक्शन में यहाँ से बीजेपी के वोट दिया, क्योंकि हमारी अपनी गवर्नमेंट है। इसमें अगर हमारा यहाँ पे ये मैटर रिजॉल्व नहीं होगा तो इसके बाद हम किसके ऊपर होप रखेंगे। इसलिए मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी से यही कहूँगा